अब सवाल निकलकर सामने आया कि गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि कर्म कौन से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। सोचिए, एक आदमी के पास 2 खेत हैं। उनमें से एक खेत को वो रोज जोतता है, उसकी देखभाल भी करता है। उसने उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ बना ली है कि बीज डालते ही पौधा उग जाएगा। अब वहीं दूसरी ओर वह दूसरे खेत की देखभाल नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसमें उगे खरपतवार को भी नहीं हटाता। अगर वह आदमी उपजाऊ बने खेत में बीज न डाले तो क्या उस खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई फायदा हुआ? वह खेत बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरा खेत है जिसमें खरपतवार उगे है। बिल्कुल ऐसा ही हमें मनुष्य जीवन को मानना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि आप अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा न करो। लेकिन सिर्फ इतना ही करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए आपको इस मनुष्य रूपी खेत में सतभक्ति रूपी बीज तो डालना ही पड़ेगा, ताकि आपको इस मनुष्य रूपी खेत से पूर्ण लाभ मिल सके। अब रही बात कि कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म करने योग्य नहीं है। यही सवाल अर्जुन के दिमाग में भी उठा। इस सवाल पर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात शास्त्रोक्त साधना ही फलदायी होती है और उसी का पालन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के बाहर किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रथा या अनुष्ठान मनमाना आचरण है। कहने का भावार्थ यही है कि कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ये भी आपको तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जिसको सब शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो। वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत, जैसा कि आपको प्रमाणित कर चुके हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं।